हम खुद खाएं या ना खाएं, पहले बच्चों का लाजमी करना पड़ता है। चाहे हम भूखे सो जाएं वो, पर बच्चों की ज़िंदगी के लिए तो पहले इनके लिए करना है ना सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। मेरे साथ मौजूद है 26 साल आदिल और ये इनके बेटा और बेटी हैं। बेटे की उम्र 2 साल है, बेटी की उम्र 1 साल है। इनका कहना है कि इनके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही इनको जिगर का मसला हुआ और ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाते रहे उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों ने ही रिकमेंड किया कि बैरिया ऑर्चर्ड जाएं और वहाँ से जिगर ट्रांसप्लांट करवाएं। बैरिया ऑर्चर्ड पहुंचने के बाद इनसे डिमांड की गई 42 लाख की। 42 लाख तो देने की इनकी इस्तात बिल्कुल नहीं थी। ये एक दिहाड़ीदार मजदूर हैं। इन्होंने वज़ीर हाउस का दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से इनकी 42 लाख की ग्रांट तो मंजूर हो गई, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल में पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए। अब बाकी की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि इनका क्या कहना है। आदिल साहब, हमें बताइए कि ये कब से हुआ इनको? जब मेरा बेटा पैदा हुआ था उसके 3 से 4 दिन बाद इसे यरकान होना शुरू हुआ था, तो इसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने क्या कहते हैं आम यरकान हो जाता है बच्चों को, तो उन्होंने तकरीबन 15 दिन इसे रखा तो 15 दिन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी ब्लड और बिलोरिबन ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो उन्होंने 15 दिन बाद मुझे कहा क्या कहते हैं आपको इसका ब्लड चेंज करवाना है, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इसका ब्लड चेंज हुआ है। आज इसे 2 साल हो गए हैं, तो अब मैं दोबारा इसे तकरीबन 7 महीने पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गया हूँ, तो उन्होंने मुझे अभी कहा है कि इसका जिगर का ट्रांसप्लांट होगा बच्चे का। आपके बेटी का भी यही कहा उन्होंने? हाँ जी, बेटी का भी यही कहा। बेटी को भी इसी तरह 3 से 4 दिन बाद यही मसला हुआ था। कितना अर्सा आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट करवाते रहे हैं और उसके बाद उन्होंने बैरिया ऑर्चर्ड का आपको कब रिकमेंड किया? तकरीबन मुझे 1.5 साल गुजर गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल इनका चेकअप कराते, तो उन्होंने अब 6 से 7 महीने पहले मुझे बताया कि इनका बच्चों का ट्रांसप्लांट होना है जिगर का, क्योंकि इनका जिगर काम नहीं करता। दोनों का? जी, दोनों का। तो 42 लाख का सुन के मैं जगह जगह फिरा हूँ। मैं वज़ीर आला हाउस भी गया हूँ, तो उधर मेरी 42 लाख की रकम का उन्होंने शो करने का कह दिया है। वज़ीर आला हाउस से आपको 42 लाख की जो ग्रांट है वो मंजूर हो गई है? उन्होंने अप्रूवल दे दी है? जी, वो मंजूर हो गई है। वज़ीर आला हाउस से मुझे पेपर आया, मैंने उधर जाके दिखाया बैरिया ऑर्चिड हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे कहा आप अपने टेस्ट कराएं, आपको अपना जिगर देना पड़ेगा, बच्चों को गैर बंदा कोई नहीं देगा। ठीक है। तो मैंने अपने सारे टेस्ट कराए, सब कुछ क्लियर रिपोर्टें हो गई थी मेरी, सिर्फ एक बिलोरिबन मेरा ज़्यादा आया, तो उस पर डॉक्टर ने कहा कि आप 1 महीना ये मेडिसिन खाएं, तो मैं 1 महीने से दवाई भी खा रहा हूँ। ये ट्रांसप्लांट कब होना था? ट्रांसप्लांट फरवरी में होना था। अभी तो अप्रैल है, तो वो मेरी यानी कि जिगर में बिलोरिबन की वजह से ना उन्होंने टाइम थोड़ा आगे बढ़ा दिया था, नहीं तो फरवरी में उन्होंने कहा था आपके ट्रांसप्लांट होना है बच्चे का। डॉक्टर ने आगे अभी तक कुछ बताया ही नहीं, ये कोरोना की वजह से सब कुछ रुका हुआ है। डॉक्टर दूसरी बात ये कहने लगे कि अगर आपकी ये चीज़ ठीक नहीं आ रही तो आप किसी और का इंतज़ाम कर लें। अब हर कोई तो ये चीज़ नहीं देता। मेरे बच्चे हैं तो मैं तो इसलिए कि बच्चों की ज़िंदगी बच जाए। ये मशीन आपको कब रिकमेंड की गई कि इसको घर पे लें और इससे बच्चों की ट्रीटमेंट करें, और ये कैसे काम करती है? तकरीबन जब बच्चा ये मेरा तकरीबन 1.5-2 महीने का था, तो उन्होंने जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया ना, तो उन्होंने कहा कि ये मशीन आपको घर रखनी पड़ेगी बच्चे के लिए, क्योंकि इसके बगैर बच्चे की ज़िंदगी नहीं है। अगर इस मशीन में नहीं लिटाया तो बच्चा मजदूर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे ये मशीन इसके लिए लाजमी है। ये मशीन कितने के लेकर आए थे आप? ये मशीन 70,000 रुपये की लेकर आया हूँ मैं। तो इसे दोनों को रात में लिटाना पड़ता है, रात हो या दिन हो, कब पहले एक को लिटाएं फिर दूसरे को लिटाएं। मुझे बताइए आप क्या काम करते हैं? मैं पांडी का काम करता हूँ अकबरी मंडी में। कितना कमा लेते हैं महीने का? मैं 12-13 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ। 12-13 हज़ार रुपये में आप घर के अखराजात, इनको हॉस्पिटल आने जाने के, इनके मेडिसन के किस तरह फिर अफोर्ड कर रहे हैं, किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं? हम खुद खाएं या ना खाएं, पहले बच्चों का लाजमी करना पड़ता है। चाहे हम भूखे सो जाएं वो, पर बच्चों की ज़िंदगी के लिए तो पहले इनके लिए करना है ना सब कुछ। कोरोना वायरस की वजह से कहीं भी नहीं जा सकते, घर में ही हैं। रोज़ की नौकरी करता हूँ मैं, इतनी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लेके आऊँ? ये रोज़ का डिब्बा, यह 15 दिन बाद ये डिब्बा आना होता है 700 का, और फिर दवाएँ भी ख़त्म होने वाली हैं, तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इन बच्चों के लिए आगे कुछ कर सकूँ। 42 लाख रुपए तो मेरे प्रूफ हो चुके हैं, पर ये हॉस्पिटल आगे जाएंगे तो मेरे बच्चों का आगे कुछ होगा, ऑपरेशन का टाइम वगैरह दिया जाएगा। मैं मलक रियाज साहब से मेरी यही है कि वो इन बच्चों के लिए ऑपरेशन के लिए कुछ करें, क्योंकि मेरा बेटा 3-4 दिनों से कुछ खा पी भी नहीं रहा। जी नाजरीन, हमारे साथ आदिल साहब मौजूद थे। उनकी कहानी आपने उन्हीं की ज़ुबानी सुनी कि उनके बच्चों का जिगर ट्रांसप्लांट होना है बैरिया ऑर्चर्ड से। हुकूमत से भी गुजारिश है, मलिक रियाज से भी उनकी गुजारिश है कि खुदारा इनके बच्चों को कुछ सोचा जाए। कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्क में इस टाइम सूरत हाल है, वहाँ पे एक दिहाड़ीदार तो पिस कर रह गया है, वो कहाँ से इन बच्चों की मेडिसिन और शवाएँ अफोर्ड करेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।